So today I want to speak to you a few points on why we should pray for the nation of Israel. तो आज इज़राइल राष्ट्र के लिए क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इस पर आधारित कुछ मुद्दे बताएंगे। The first one, पहला है, please write it down. लिख लीजिए। Why should we pray for the nation of Israel? और क्यों हमें इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करनी The चाहिए? first one, पहला है, God commands us to pray for the peace of Jerusalem. परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम इज़राइल के लिए यानी यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। Say it everyone, God commands us. Come on, let me hear you. Say it everyone, God commands us to pray for the peace of Jerusalem. परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें। Go to Psalm 122 and verse 6. चल जाएंगे भजन संहिता का अध्याय 122 का 6वां वचन। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Pray for the peace of Jerusalem. यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। May they prosper who love you. जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं वे समृद्ध हों। You see, when God gives us a command, देखिए जब परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देता है He gives it for a purpose. तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता It है। is not just a suggestion. वो बस ऐसा ही कोई सुझाव नहीं देता। Jerusalem is often referred to as the great city or the city of the king. और देखिए यरूशलेम को अक्सर जो है एक महान शहर या फिर राजा का शहर के नाम से संबोधित किया See, जाता है। Second Chronicles chapter 6 says और देखिए दूसरा इतिहास का 6वां अध्याय कहता है that this is where God chose to put His name. और यहीं पर परमेश्वर ने चुना कि यहाँ पर अपना नाम रखे। When we pray for the peace of Jerusalem, जब हम यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते we हैं are aligning with God's purposes. तब हम परमेश्वर के उद्देश्यों से जुड़ रहे होते Write हैं। it down. The first thing, we are praying for His people. और पहली चीज ये है कि हम उसके लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते We हैं। are praying for His promises to come to pass. हम प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उसके सारे वायदे जो हैं वो पूरा होएं। And we are praying for the preparation of His return. और फिर हम उसके वापस आने के जो आगमन की तैयारी कर रहे It होते हैं। is not just emotion that we are praying. और देखिए सिर्फ भावनात्मक तौर पे ही नहीं होता कि हम प्रार्थना कर रहे When हैं। you obey a command of God, जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं you are walking in obedience. तब आप आज्ञा पालन में से चल रहे होते Look हैं। at somebody and say, you are walking in obedience. किसी को देख करके आप आज्ञा पालन में चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So the first thing, it is God's command. तो पहली चीज यह है कि यह परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। Secondly, दूसरी, why should we pray for Israel? क्यों हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करना You चाहिए? see, when Israel accepts Jesus, it will bring life to the world. देखिए जब इज़राइल यीशु को ग्रहण करेगा तब देखिए ये संसार में जीवन को लाएगा। What do you mean, Pastor? पासवान जी आप ये कहने का Go मतलब to क्या है? Romans 11:15. For many years, I did not understand this. कई सालों से देखिए इस बात को समझ नहीं पाए थे। And I want to निकालेंगे share रोमियो this with you, whatever God has taught me. का। जो कुछ भी परमेश्वर को सिखाया देखिए वो आपके साथ बांटेंगे। I don't claim anything. कुछ Okay? भी चीज का दावा For नहीं करते। if they are being cast away, is the reconciling of the world. क्योंकि यदि उनका त्याग दिया जाना जगत के मेल मिलाप का कारण हुआ What will their acceptance be but life from the dead? तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर न होगा? Now, Paul is showing us a mystery. प्रीत पौलुस यहाँ पर देखिए एक रहस्य एक भेद के रूप में दिखा रहे हैं। Look at somebody and say, a mystery. किसी को देखकर कहे रहस्य एक भेद। You see, when Jesus came for the Jews, देखिए जब यीशु आए यहूदियों के लिए in the book of John it says he came to his own. और यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि वो अपनों के पास आया His own rejected him. और उसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया। How many of you know that? कितने जानते हैं? They are the ones who crucified him. और वे ही थे जिन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? There's a reason for it. इसके पीछे एक कारण So था। the gospel could come to the Gentiles. ताकि सुसमाचार जो है अन्य जातियों तक आ सके। This is what is written over here. और देखिए यही तो लिखा हुआ है। He's saying if they being cast away is the reconciling of the world. In other words, God reconciled the world to himself. Come on, hello, are you दूसरे there? शब्दों में देखिए परमेश्वर ने जगत संसार का मेल मिलाप अपने आप से कर लिया। Why? क्यों? Because the Jews were rejected. क्योंकि यहूदियों ने ठुकराया। He made them jealous. He rejected them. He said, look, you're rejecting me, right? Now I will go to the world. And in this way, the world came to Jesus. और देखिए Hallelujah. परमेश्वर ने कहा देखो तुमने Understand what I'm मुझे sharing? ठुकरा दिया इसलिए मैं अब संसार में जाता हूं और फिर इस तरह से पूरा जगत जो है वो आ जाता है। If they being cast away is the reconciling of the world. In other words, if a person is rejected and the world is coming to God, what will happen if the Jews turn to God? Hallelujah. देखिए अगर व्यक्ति देखिए अगर परमेश्वर को ठुकराता है लेकिन पूरा जगत जो है परमेश्वर के पास आता है तो जरा सोचिए कि अगर यहूदी लोग यीशु को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? I want to share a divine secret which a prophet in Israel shared. और देखिए एक दैवीय रहस्य को आपके साथ साझा करना चाहते हैं जो इजराइल में के भविष्यवक्ता जी ने बताए। He's with the Lord now. अभी वो प्रभु के पास And he महिमा says में है। one of the ways
Write it down, please. लिख लीजिए. We can see revival in our lives, in our cities, is by praying for the Jews to be saved. और देखिए बेदारी को अगर हम अपने जीवन में अपने शहर में देखना चाहते हो तो एक तरीका यह है कि आप यहूदियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें. Can I tell you something? क्या आपको बता सकते हैं? Karuna Sadan ministry will see a revival that is unprecedented. और देखिए करुणा सदन सेवकाई का ऐसी बेदारी देखेगी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती. Life from the dead. और मरे हुए से जीवन. You are saying, God, bring them towards you. और आप ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें तो अपनी ओर ले आ. And the Lord says, और प्रभु कहता है, oh, you are concerned about them. Now let me be concerned about you. ओ तुम उनके लिए इतना फिक्रमंद हो रहे हो तो चलो अब मैं तुम्हारी फिक्र करता Come हूँ. on, hallelujah. चलिए कहें हालेलुया. See, if you carry a burden for the hungry, you think you will be hungry? देखिए अगर आप भूखों के लिए अगर आप बोझ लिए हुए तो क्या आपको क्या लगता है आप खुद भूखे रह If जाएंगे? a man can feed 1,000 people, you think he cannot afford one meal? और एक इंसान जो हजारों को खाना खिला सकता है तो क्या वो एक जन का पेट नहीं भर सकता? That is what many people don't understand. और यही चीज बहुत सारे लोग समझते नहीं How many हैं. of you following me right now? ये जो समझ है इस वक्त. This is not just a metaphor. This is the secret for global revival. और देखिए ये बस ऐसे झटपट होने वाली चीज नहीं, लेकिन देखिए ये जो है विश्वव्यापी बेदारी के लिए एक रहस्य है. When you are praying for the salvation of Israel, for the Jewish people, you see, church, you are praying for a harvest of souls. और देखिए जब आप इज़राइल के उद्धार यहूदी लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं तब आप प्राणों या कहे आत्माओं के फसल के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं. That's why इसलिए I shared it. Many people say, oh, I'm busy, I'm this, I'm that. They don't understand it. देखिए बहुत सारे लोग ने कहा ओ मैं व्यस्त हूँ मेरे ये काम है वो काम. देखिए वो समझे नहीं. If you give titles like forensic night, I will prophesy about your grandfather's doggy. What his name was. People will come. अगर सभा का नाम देते फॉरेंसिक Ah, नाइट pastor is prophesying about my grandfather dog's name also he called out. Ah, what a man of God. No, sir, this is more powerful. देखिए ये बहुत ज्यादा सामर्थ्य है. Somebody say hallelujah. कहे हालेलुया. Yesterday I called out somebody's bike number. कल किसी के बाइक नंबर को पासवान जी ने भविष्यवाणी तौर पे Hello, are you listening right now? आप साथ में हैं? Yeah, somebody's bike number. He was shocked. He said, my God. His the daughter was here, that wife, the mother was there, the son was there, and it was like God doing something. और ऐसा परमेश्वर कुछ काम कर रहा है. Anybody was there कोई yesterday? आए थे कल? Oh, you were there. Praise the Lord. Yes. Now people find that exciting. और लोगों को देखिए ये देखकर बहुत ही उत्तेजित. Wow, pastor, wow. But this is even more exciting. वो कहते हैं वाह पासवान जी वाह, लेकिन ये और भी ज्यादा उत्साहित करने वाली बात तुम है. नंबर बुलाओ, अथड़ी का कलर बुलाओ. कितने लोग सुन रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूं यार. पब्लिक बदलती नहीं है कभी कभी, लेकिन salvation बहुत जरूरी है. Praise the Lord. And this salvation, I prophesy, will touch your family members. और ये उद्धार भविष्यवाणी करता है आपके परिवार के लोगों को छुएगा. You think they will not turn to God? आप सोचते हुए प्रभु की ओर नहीं मुड़ेंगे. They will turn to the Lord. यकीन वे प्रभु की ओर मुड़ In the जाएंगे. mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थ्य नाम में. Is this blessing you? Then give the Lord a shout of praise. Somebody अगर ये आपको आशीष receive. पहुंचाए तालियों की भेंट चढ़ाएं प्रभु को इस समय Yes. को तो ग्रहण करें. The third thing, तीसरी चीज, why should I pray for the nation of Israel? क्यों हमें इजराइल देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? Look at somebody and say, you are a prophetic watchman. किसी को देखकर कहें आप एक भविष्यवक्ताई पहरेदार हैं. क्या मेरे को watchman बोला तूने? No. You see, in those days, देखिए उस जमाने में a watchman was a person who could see far. पहरेदार वो व्यक्ति हुआ करता था जो दूर तक देख सकता था. Come on. सुनिए. He would sit on a tower और देखिए वो एक इमारत एक गुंबद पे बैठता and he would see. और वो देखता And he would tell the people down, और नीचे के लोगों से कहता the enemy is coming. शत्रु आ रहे हैं. If the watchman would fail, अगर वो पहरेदार अपने काम में नाकाम होता the city would fail. तो पूरा शहर तबाह हो जाता. God calls you a prophetic watchman. परमेश्वर आपको भविष्यवक्ताई पहरेदार के रूप में बुलाता है. I'm not talking about the watchman today sitting and seeing reels, और उन वॉचमैनों उन पहरेदारों के बारे में नहीं कह रहे जो कहीं बैठकर जो रील्स देखते रहते हैं and they're sleeping with their mouth open. और अपना मुंह खोल के सोते हैं. So somebody put a mouth organ. Foom, fa, fee. Hello, are you listening right now? Listen to this. I'm not talking about those watchmen. When God calls a watchman, जब परमेश्वर किसी पहरेदार को बुलाता है He calls you as a prophet. तब वो आपको जो एक भविष्यवक्ता के रूप में कहता है. Write it down. लिख लीजिए. A prophet. एक भविष्यवक्ता. And not just an ordinary prophet. He calls you seer. Everyone says seer. और सिर्फ कोई एकदम साधारण सा भविष्यवक्ता नहीं, वो उन्हें दर्शी नाम से पुकारता है. That's why इसलिए every prophet is an intercessor. हर एक भविष्यवक्ता जो है मध्यस्थी प्रार्थना करने वाले होते Oh, हैं. you did not hear me. वो नहीं Hallelujah. समझे आप. Every
every prophet is an intercessor. हर एक भविष्यवक्ता मध्यस्थी प्रार्थना करने If वाले you व्यक्ति want होते to हैं। move in the prophetic anointing, अगर आप भविष्यवक्ता अभिषेक में काम करना it चाहते will हैं begin with intercession. तो इसकी शुरुआत होगी प्रार्थना मध्यस्थी से। Somebody say hallelujah. चले कोई कहे हालेलुया। I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस समय? Yes, Cindy Jacobs, this great people of God, they were intercessors first. और सिंडी जेकब्स जी देखिए परमेश्वर के महान महान जन जो सबसे पहले वो प्रार्थना मध्यस्थी करने वाले लोग थे। God will always speak to an intercessor first. परमेश्वर हमेशा प्रार्थना मध्यस्थी करने वालों से पहले बात करता है। Hello, 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 hello. सुनिए, सुनिए। Intercessors are the people God will speak to. और देखिए प्रार्थना मध्यस्थी करने वाले लोग वो होते हैं जिनसे परमेश्वर बोलता है। Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? So, prophetic watchmen, they will see. तो भविष्यवक्ताएं पहरेदार वो देखेंगे। Jesus said something very powerful. यीशु ने कोई बहुत ही सामर्थ्यशाली कहा। He did not just say pray, he said watch and pray. और यीशु ने सिर्फ ऐसे नहीं कहा प्रार्थना करो, यीशु ने कहा देखते रहो और प्रार्थना करो। Watch is the prophetic dimension of prayer. और देखिए देखना जो है यह प्रार्थना का भविष्यवक्ताई आयाम है। Anybody can pray. कोई भी प्रार्थना कर सकता है। But when you are watching लेकिन जब आप देख रहे हो and you're praying, और प्रार्थना कर रहे your prayer becomes dynamic. हो और आपकी प्रार्थनाएं जो है एकदम गतिशील बन जाती Otherwise, हैं। your prayer is just monotonous. नहीं तो आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द में रहेगी। Hey, a general, एक सेना his प्रधान plans are always fluid, he's changing. और देखिए उसकी योजनाएं देखिए हमेशा देखिए लगी रहते हैं A गति में। good businessman, he's not just looking at his money, he's looking at the markets. और देखिए अच्छा व्यवसायिक जो होता है सिर्फ अपने पैसों को ही नहीं देखता है, वो मार्केट की He's हालत भी देखता है changing his product. और वो अपने प्रोडक्ट को बदलता है He's adapting his strategy. और अपने जो नीतियों को अपनाता है। Come on, somebody help me right चले now. को तो मदद करें इस वक्त। नहीं मेरे बाप ने किया था, मेरे बाप के बाप ने किया था। अरे तेरे बाप के बाप ने किया होगा, लेकिन अभी समय बदल रहा है, तुझे थोड़ा अडेप्ट करना। नहीं, हेलो, गया तेरा बैंड बज गया। So you are studying the markets. What you're doing is you are seeing. देखिए आप बाजार के हालातों को जो है आप बराबर अध्ययन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं। आज लोगों को बोलो हम देख रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोले हम देख रहे जोर से हैं। बोलिए। That's the same thing what Jesus said. Watch and pray. देखिए यही चीज यीशु ने कहा देखते रहो और प्रार्थना करो। So you're seeing in the realms. तो आप आपके आयाम में देखते हैं। Maybe you're not seeing clearly, और हो सकता है कि आपको साफ न दिखता हो, but you are praying. लेकिन आप प्रार्थना कर रहे You हैं। are taking action on based on what you see. जो आप देख रहे हैं उसके मुताबिक आप एक्शन ले रहे हैं। You are a prophetic watchman. आप एक भविष्यवक्ताई पहरेदार Oh, हैं। come on, somebody. I hope you're learning something right चलिए now. आशा करते हैं कुछ आप सीख Go रहे to हैं। Isaiah 62. Now, here we break it down. चलिए जल्दी से निकालेंगे यशायाह का 62 He said, है। I have set watchmen, not just watchmen, watchmen on your walls, O Jerusalem. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि हे यरूशलेम मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरेदार नियुक्त किए हैं। पहरेदार मतलब एक ही नहीं है, बहुत ही है, बहुत है। बाजू वाले को तू भी है। Yes, तू भी है। Yes, they shall never hold their peace, और वे कभी खामोश नहीं रहेंगे day or night. दिन और रात। That means in the end times, there will be 24-hour prayer houses. और इसका मतलब अंतिम समय में 24 घंटे की जो प्रार्थनाएं चलती रहेंगी। A secret for revival. बेदारी के लिए देखिए रहस्य। Don't worry, it's coming. फिक्र मत करें आ रहा है। It's coming. It's coming. One day we had a 72-hour prayer chain. एक दिन 72 घंटे का जो प्रार्थना सत्र प्रेयर चेन रखा था। I would take the cycle in the night रात में साइकिल लिए and I would go and see who is sleeping. जाकर देखते थे कौन सो रहा है। Hello, I'm seriously telling you. We were in some other place. I will not tell you what. I would go and see. और जाकर देखते थे And there were old aunties praying, Jesus, yeah, Jesus. और वहाँ पे बुजुर्ग आंटियां जो थी प्रार्थना करती यीशु आ आजा। And you know, after 72 hours, you know what was the first testimony I'll tell you? और देखिए 72 घंटे के प्रार्थना सत्र का आपको There were पता है people क्या were करेगा? coming in there was your school. Okay, listen, I'll not mention the name of the school. So people are coming inside the gate. लोग जब गेट के अंदर आने लगे People, they were putting their leg inside the gate and they're falling. और लोग गेट के अंदर अपना कदम रखते ही गिरने लगे। What hallelujah, really? One fellow, he had fits. और एक व्यक्ति जिसे मिर्गी का दौरा They पड़ता could not bring him only inside. उसे लोग अंदर ला ही नहीं पाए। He would come, but he would fall. So I was wondering, why is he falling near the gate? तो सोच में पड़ गई कि वो See, गेट पे क्यों गिर रहे हैं? I was also learning, I'm still learning. 72 hours, day and night, we are saying, Lord, we cover that place with the blood of Jesus. 72 घंटे दिन और रात प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उस जगह को हम यीशु के नाम से ढकते हैं। I tell you, कह रहे हैं आपसे that man was delivered. उस व्यक्ति को छुटकारा मिल गया। Oh, you're clapping for somebody else. Clap for Jesus. You see, church, day and night. दिन और रात Come on, let me hear see you. Day and night.
दिन और रात। Who make mention of the Lord, do not keep silent. God is saying, I depend on you upon these watchmen. और देखिए परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैंने इन पहरेदारों को तुम्हारे लिए नियुक्त किया है। Why did Jesus calls come up? और क्यों यीशु बुलाता है सेवकाई जो ऊंचा उठी? 24 hours prayer. 24 घंटे की प्रार्थना। In Africa, अफ्रीका देशों में there are servants of God. RCCG, Papa Adiboy, so many men of God. Why do you think these men of God are so powerful? Because there is continuous fire that is being raised up. Come on, somebody, और hallelujah. क्यों वे इतने समझशाली? क्योंकि लगातार वहां पे प्रार्थना की आग जलती रहती है। There are watchmen. ऐसे पहरेदार होते हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, you are a watchman. आप एक पहरेदार हैं। God is appointing watchmen right now. परमेश्वर पहरेदारों को ठहरा रहा है इस There are समय। believers who are spiritually alert. और ऐसे विश्वासी जो आत्मिक तौर पे एकदम चौकन्ने रहते हैं They intercede consistently. और निरंतर तौर पे वो प्रार्थना मध्यस्थी That's करते why हैं। you must come for the Saturday intercession. First people ask, is Pastor Michael coming? अरे Pastor Michael सुबह रात को भी प्रेयर करता है, सुबह भी प्रेयर करता है, स्टडी करता है, वो नहीं आ रहा, तू तो आ, तू कौन सी स्टडी करता है? Are you listening? आप सुन रहे In हैं? the evening then he has to do some Zoom meeting in some UK and this and that, and next morning again. Don't just wait for the pastor to do everything. बस No. नहीं नहीं That's a very wrong thing. और एकदम गलत विचार है ये। Pastor, will you celebrate my marriage? No. There are other pastors. Will you come for my birthday cake? No. Will you sit and wait till the biryani is served? No. Till the caterer takes the handi away? No. People get offended. लोगों को ठेस लगती है। They don't understand the call. लोग बुलाहट को समझते नहीं है। How many of you following me, church? ये तो समझ रहे हैं But सब। there are some people लेकिन कुछ लोग who will come जो आएंगे and God calls them watchmen. और परमेश्वर ने पहरेदार नाम से पुकारता Lift your है। hand and say, Lord, help me to understand चलिए this अपने हाथ truth. हाथ कहे कि प्रभु जी समझने की अनुग्रह दे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And this is how the prophetic anointing comes. और इसी तरह से भविष्यता अभिषेक आता है। You can ask, Sister Teresa is over here. और बहन ट्रीजा यहाँ बैठी हैं, आप उनसे You know, पूछ when सकते we started Karuna Southern Ministry, हैं। जब करुणा सन सेवकाई की शुरुआत हमने I'll की, tell you, कह रहे हैं आपसे, I used to call them at 10 o'clock. और 10 बजे उनको बुलाते। Now I don't come for intercession. I pray at home. But 10 o'clock, they used to come. लेकिन 10 बजे आया करते थे। 9:30, I used to sweep the floor in my house. Pastor Anita would go down and sit in Mummy's house because the children were there. And Aaron was there. He was very mischievous. और एरन बहुत ही मस्तीखोर था तब। See, he's not looking now. So she used to take the kids down तो बच्चों को लेके and जाती sit थी at नीचे, Mama's house. और जाके माँ के घर में बैठती थी। And 10 o'clock, the leaders will come. और 10 बजे अगले लोग आते थे। From 10 o'clock 10 बजे से till 1:30, 1:30 बजे तक we used to pray. हम प्रार्थना करते थे। How many hours is that? कितने घंटे हुए? Thank you. 3.5 hours. 3.5 घंटे Crying to God, praying. I'm on my knees praying. परमेश्वर का पुकारा करते थे घुटने पर आकर। This is how we started the ministry. इसी तरह से सेवकाई की हमने शुरुआत की। Today you have AC, you're cool, thanda, you know. आज एसी है We सब had कुछ। only patra. तब तो सिर्फ पतरा हुआ करता था। Anybody remembers? किसी को याद है? People used to enter in with 50 kg. They used to lose 5 kg and go. और जब लोग आते थे अंदर तो उनका वजन होता था 50 किलो, लेकिन जाते समय 45 किलो हो जाता, 5 It किलो घट was जाता। so bad. बहुत ही बुरी हालत थी। 1:30 intercession close. Again they go. और 1:30 बजे प्रार्थना मध्यस्थी 2 खत्म o'clock होता, they go and again they are interceding. फिर से वो जाते थे हॉल में, जाके वहां पर प्रार्थना मध्यस्थी करते थे। Hello, सुनिए, I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, This is how we started the ministry. इसी तरीके से सेवकाई की शुरुआत हुई। Today, people want comfortable Christianity. लेकिन आज लोगों को जो आरामदायक मसीहत चाहिए, Pastor, I will drop 500 rupees in the bucket. You only pray. You only dance. You only pray. Take पासवान my जी 500 500 रुपए में rupees. You don't purchase God with 500 rupees, okay? आप परमेश्वर की चीजों को 500 रुपया देकर खरीदने की कोशिश मत करें। हाँ? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Let's be intercessors. चलिए प्रार्थना मध्यस्थी करने वाले Lift बनेंगे। your hand and shout चलिए hallelujah. अपने हाथ लगा चिल्लाएं हालेलुया। And my mother was also there. उनकी माता जी भी रहती थी तब। Hello, are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, she was there. This is how we started the ministry. इसी तरह से हमने सेवकाई की शुरुआत की है। Many people say, oh, no, अरे बाबा पहला फाउंडेशन डाला है घुटने घसे हैं भाई. And the last one, और आखिरी, write it down. लिख लीजिए। Why should we pray for Israel? क्यों हमें इस्राएल के लिए प्रार्थना करना चाहिए? Because blessing comes to those who bless Israel. क्योंकि
आशीषें उन तक आती हैं, उन पर आती हैं जो इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। Why should you pray for Israel? क्यों हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करनी I चाहिए? tell always businessmen, start praying for Israel. हमेशा व्यवसायिक लोगों से कहते हैं कि इजराइल के लिए प्रार्थना करना शुरू I करें। know one businessman in Mumbai. जानते हैं भारत देश में एक व्यवसायिक व्यक्ति को I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, he will always tell, Pastor, pray for Israel. वे हमेशा कहते हैं He's doing very well. I'll not take his name. He's a big man. उनका A नाम नहीं Christian लेंगे। man. Turn to the Lord. He spoke. उन्होंने कहा Go to Genesis right now. चल जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, Genesis 12 and verse 3. उत्पत्ति का 12वां अध्याय उसका 3रा Now you वचन। call God a liar or you be the liar. I don't know. Look at Genesis 12:3. I want my son, daughter. Where is Abigail? Okay. To listen. I will bless those who bless you. परमेश्वर कहता है जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, I will bless those who bless you. जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष God दूंगा। told Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, He told Papa Abraham, he said, those that bless you, bless the nation of Israel, I will bless them. परमेश्वर ने उसे कहा जो तुम्हें इजराइल देश को आशीष दे मैं उन्हें आशीष And दूंगा, in you, all the families of the earth shall be blessed. और धरती पर के सारा परिवार तुम में आशीष पाएगा। That's why we must lift up and our voices and pray for the nation of Israel. इसलिए हमें अपनी आवाज ऊंचा उठाकर इजराइल देश के लिए प्रार्थना करनी How चाहिए। many of you say amen to that? कितने कहते हैं आमीन इसके लिए? Hallelujah. कहे हालेलुया। Is this blessing you right now? क्या आपको आशीष पहुंचा रही इस समय? I'm not saying that if you bless Israel tomorrow, there'll be a hole in your wall and money will fall down. No, I'm not saying that. ऐसा नहीं कह रहे कि अगर आज आप इजराइल को आशीष देते हैं तो कल आपके घर में एक दीवार में कुछ ऐसा छेद हो जाएगा और उसमें से पैसे गिरने लगेंगे, ऐसा नहीं। Quickly. No, I'm not saying that. नहीं ऐसा नहीं कह रहे। I'm not saying कि तुम इस प्रार्थना करने लगोगे और सीधा करोड़ों रुपए तुम्हारे बैंक में आएंगे. No, sir. ऐसा नहीं कह रहे कि आप प्रार्थना करने लगे करोड़ों रुपए जो आपके बैंक में सीधे आ जाएंगे। ब्लेसिंग सिर्फ पैसों से नहीं आता है, ब्लेसिंग हर एक क्षेत्र में आता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस, तुम्हारे घर में कुछ अनोखा हो जाएगा, एक ब्लेसिंग आएगी, हेल्थ आएगा, तुम्हारे परिवार के बच्चे जो हैं प्रभु की ओर मुड़ेंगे। That's why we must pray for the nation of Israel. और इसी वजह से हमें इजराइल देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Somebody say, I received this word. चलिए कोई तो कहे मैं सच को ग्रहण Today करता we are हूं। going to spend a few minutes praying for the nation of India and Israel. अभी और कुछ मिनट हम बिताएंगे भारत देश और इजराइल देश के लिए प्रार्थना करने में, And the Lord will surely honor और us. प्रभु यकीन हमारा सम्मान In the करेगा। mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी If नाम you are में। receiving this word, say, I receive this word right अगर now. आप इस वचन को ग्रहण करें तो कहे मैं ग्रहण करता हूं इस पर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And today onwards, make it a point to pray at least little for the nation of Israel. और आज से देखिए ऐसा मुद्दा बनाए कि कम से कम थोड़ा समय आप इजराइल देश के लिए प्रार्थना करने में And pray लगाएं for the nation of India. और भारत देश के लिए भी प्रार्थना करें। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर Lift your करेगा। hands and say hallelujah. चलिए अपने हाथ लगाकर हालेलुया। One point I will close. Why should we pray for our nation? क्यों हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? God told Jeremiah. परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा। Look at somebody and say, God told Jeremiah. किसी को देखकर कहे परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा। Come on, everybody. He said, pray for the nation that you have been taken to. और परमेश्वर ने कहा कि जिस राष्ट्र में तुम्हें पहुंचाया गया उस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करो, He says, in its prosperity is your prosperity. क्योंकि उसकी समृद्धि से तुम्हें समृद्धि मिलेगी। प्रभु जहां पर तुमको उठा कर लेकर गया है उस स्थान के लिए प्रार्थना करो, खुदा कहता है। और उस स्थान जब ब्लेस हो जाएगा तुम भी ब्लेस हो जाओगे। I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कलीसिया, Today may God give you unique creative ideas. आज परमेश्वर आपको विशेष ऐसे योजनाएं दे, सृजनात्मक योजनाएं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Somebody raise your hands. We're going to pray right तो now. अपने हाथ उठाएं, हम प्रार्थना करेंगे अभी। Said everyone, a revelation produces a revolution. सभी लोग कहें प्रकाशन जो है क्रांति को पैदा करता Go है। to Jeremiah 29:7. Let me put it on the screen. चलो Yes. जाएंगे यिर्मयाह का 29वां अध्याय 7वां वचन। Jeremiah 29:7. See what is there. Seek the peace of the city of the nation where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it. For in its peace, for in its prosperity, shalom, you will have shalom. देखिए लिखा है 7वें वचन है, मगर जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज Yes. दिया है Jeremiah 29. उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसकी समृद्धि से उसकी समृद्धि में, उस राष्ट्र की समृद्धि में तुम्हारी समृद्धि छुपी हुई है। People don't understand. लोग नहीं समझते। अरे बोले छोड़ यार, नेशन वेशन के लिए क्या प्रार्थना करने का, यहाँ पर हम लोग का ही सब फटा हुआ है। हेलो, सुन रहे ना, को पब्लिक बोलती है ना ऐसा, नेशन के लिए छोड़ यार, नेशन के लिए कहीं हैंडलिंग वैंडलिंग होगा तो मैं जा रहा हूँ। See, in its peace you will have peace. उसकी शांति में तुम्हें शांति मिलेगी। Somebody say hallelujah. चले कोई तो कहे हालेलुया। Thank you, Father.